Okay, move to the question. क्वेश्चन नंबर 74 दिख रहा है, बड़ा कर दें, बड़ा कर ही देते हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है, फोटो ठीक से आ रहा होगा, फोटो स्क्रीन ऑडियो किसी में कोई दिक्कत? देखिए आपके पास क्या दिया हुआ, द रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन ऑफ ए ब्लैक बॉडी एट 273 डिग्री सेल्सियस इज ई। ओके, तो हमारा रेडिएशन एट द ई है, टेम्परेचर हमारा 273 डिग्री सेल्सियस है। देन द रेट ऑफ इमिशन ऑफ दिस बॉडी एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा मान कितना होगा? ओके, तब देखो, तो यहाँ पे जितना भी चीज देते हैं हम लोग डिग्री सेल्सियस की बात नहीं करते, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 273 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा? 273 प्लस 273, मतलब आपका क्या हो गया? 273 इंटू 2। ओके, तो 273 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना हो गया? 273 इंटू 2 केल्विन। इस पे आपका जो एनर्जी है वो कितना है? ई है। अब 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो 0 डिग्री में कितना कन्वर्ट ऐड करना पड़ेगा? 0 प्लस 273, तो आपका मान कितना हो गया? 273 डिग्री सेल्सियस पे आपका एनर्जी कितना होगा? 273 केल्विन पे आपका एनर्जी कितना होगा? तो आपको क्या पता है एनर्जी रेडिएशन जो आप पढ़े हैं स्टीफन लॉ में, वो कितना होता है आपका? सिग्मा ई टी पे पावर 4। ओके, तो आपका एनर्जी जो दिया है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ई, अटल टेम्परेचर कितना है? सिग्मा यही 273 इंटू 2 पे पावर 4। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। आपका एनर्जी बाद का क्या हो जाएगा जब आप 0 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं? तो 0 डिग्री सेल्सियस करने का मतलब क्या हुआ? 273 इंटू 1 पे पावर 4। ये क्वेश्चन नंबर 2, आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगा, दोनों को डिवाइड कीजिएगा, आपका ई का मान कितना आ जाएगा? यहाँ से आपका ई डैश का मान कितना आ जाएगा? ई बाई 2 पे पावर 4, मतलब कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, आपका बाद का एनर्जी कितना हो जाएगा? ई बाई 16। ओके, तो आपका 273 डिग्री सेल्सियस पर एनर्जी ई है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका एनर्जी कितना होगा रेडिएशन का? ऑप्शन नंबर 1 कितना ही दिए? तो एक बार थोड़ा सा पढ़ लिए, अब उसी को याद रखना है बार बार। एक एक बिन डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा, और स्टीफन लॉ आएगा, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आएगा, और किरचॉफ लॉ आएगा। ये चार लॉ तो इसमें पढ़ना है। ये चार लॉ अगर याद है तो फटाफट बनेगा, और वो याद कैसे रहेगा? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस एक अच्छा, इसको इस तरह से करना है। अब देखिए क्वेश्चन 75 पे आते हैं। 75 पे देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। इफ लिक्विड टेक्स 30 सेकेंड इन कूलिंग फ्रॉम द 95 to 90 डिग्री सेल्सियस। ओके, 95 से 90 डिग्री सेल्सियस करने में इसको लग रहा है 30 सेकेंड, एंड 70 सेकेंड इन द 55 to 50 डिग्री सेल्सियस, देन टेम्परेचर ऑफ रूम क्या होगा? ओके, तो 95 से 90 करने में 30 सेकेंड, और 55 से 50 करने में 70 सेकेंड, तो हमारा रूम का टेम्परेचर कितना होगा? तो इसके बारे में आप लोग क्या पढ़े हैं? डी थीटा बाय डी टी कितना होता है? के थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग, आप लोग को याद है? बना के देखें, देखो 95 से 90 जाएगा, तो जब 95 से 90 जाएगा तो आपका मीन कितना होगा? 95 प्लस 90 डिवाइड बाय 2, ये आपका मीन हो जाएगा। क्या कोई आंसर दे रहा है क्या? एक मिनट चेक कर लेते हैं। 22.5 बनाया है क्या क्वेश्चन? 22.5 देख लो, देखते हैं आंसर कितना आंसर है। आंसर याद हुआ था किसी को भी?
75 का नाम, 75 का 2 है, 2 ही सही है, 75 का 2 ही होगा। आप बनाए, सही बनाया। देखिए हम बना के दिखा देते हैं कैसे बनेगा। 95 से गया 90, 95 से 90 गया तो क्या लिखेंगे? 90, सॉरी 95 से 90 गया तो 5, 95 माइनस 90, और कितना में? 30 सेकेंड में। ठीक है, यह यहाँ पे किए, थीटा मीन कितना होगा आपका? 95 प्लस 90 डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा सराउंडिंग। दूसरा हमारा कितना है? दूसरा हमारा 55 से 50। ओके, तो 55 से 50 में कितना टेम्परेचर चेंज हुआ? 5। और इसमें जो कितना समय लगा उसमें, उसको उसको इसमें लगा 70 सेकेंड, 70 सेकेंड। ओके, तो 70 सेकेंड इज इक्वल टू के, और 55 से 50 तो 55 प्लस 50 डिवाइड बाय 2 माइनस थीटा सराउंडिंग। ओके, अब दोनों को क्या कर दो, इक्वेशन 1 और 2, और दोनों को भागा करो, कितना आएगा? तो देखो ये 30 नीचे, 70 ऊपर, तो ऊपर में कितना होगा? 7/3। और के तो कर जाना है, यहाँ पे कितना होगा? 95 प्लस 90 कितना होगा? 95 प्लस 90, तो यहाँ पे 5 और 9 9 18 माइनस 2, 2 थीटा सराउंडिंग डिवाइड बाय 2, तो 2 2 को कैंसिल आउट हो जाना है। अब यहाँ 55 प्लस 50, तो 5 और 5 5 का 10 माइनस 2 थीटा सराउंडिंग, और जो नीचे का 2 आएगा वो तो आपस में कट जाएगा। अब क्या कर दो, इसको इधर ले जाके गुना कर दो और इसको इधर ले जाके गुना कर दो। ओके, अब अंश, इसको सॉल्व कर दें कि कर लीजिएगा सबको? छोड़ देते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सॉल्व हम कर देंगे, थोड़ा समय लगेगा, 2 मिनट 3 मिनट, लेकिन तो आंसर आंसर उसका होगा 22.5 ही होगा, आएगा। क्या क्या? ओके, इसको सॉल्व करिएगा, आपका थीटा सराउंडिंग आ जाएगा। ओके, इसको हम सॉल्व नहीं करते हैं, आंसर आ चुका है, कशिश ने आंसर बता भी दिया है। 22.5 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। 76 पे आते हैं, 76 पे देखिए क्या है हमारा। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ टू बॉडीज आर इन द रेशियो ऑफ 1:4। थर्मल कैपेसिटी बॉडी का कितना है हमारा? 1:4 है। ओके, the rate of loss of heat are equal for the two bodies under the identical condition of the surrounding, then the ratio of the rate of fall of temperature कितना होगा? रेट ऑफ fall of temperature का पूछ रहा है ना, रेशियो। ओके ओके, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट आर इक्वल फॉर द टू बॉडी। ठीक है, तो देखो हमने क्या पढ़ा था? डी थीटा डिवाइड बाय डी टी, इसका मान कितना होता है? के थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। इस के का मान कितना था, कोई बता सकता है? सिग्मा ए टी नॉट पे पावर 3 डिवाइड बाय एम एस। ओके, तो ये क्या होता है? डी थीटा बाय डी टी क्या है आपका? स्पेसिफिक हीट का इनवर्सली प्रोपोर्शन है, और स्पेसिफिक हीट का रेशियो दिया है 1:4। ओके, तो आपका डी थीटा बाय डी टी कितना होगा? स्पेसिफिक हीट का इनवर्सली प्रोपोर्शन। ओके, इसका मान कितना होगा? S2 बाय S1। तो 1:4 को इन्वर्स कर दो, 4:1, एक और बन गया। ओके, इसलिए मैंने कहा था इस के का जो कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आपको याद है तभी क्वेश्चन नंबर 76, अदरवाइज नहीं बनता। ओके, तो अब तो आपको समझ में आ रहा है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा और कौन क्या क्या चीज हमको याद रखना है फॉर्मूला में। वो कैसे मालूम चलेगा? क्वेश्चन बनाने के बाद मालूम चलेगा। ओके, 77 पे आते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटरमाइनिंग ऑफ। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से हम लोग क्या निकालते हैं? स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस, लेटेंट हीट ऑफ गैस,
स्पेसिफिक हीट ऑफ लिक्विड, नेटेड हीट ऑफ लिक्विड। तो देखिए इसमें जो है हम गैस की चर्चा करते ही नहीं है। ओके, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज नॉट वैलिड फॉर द गैस। गैसियस स्टेट के लिए हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, जो इसका अगला चैप्टर है। तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 पटे कट गया। अब बच्चा लिक्विड में, तो लेटेंट हीट की इसमें कभी कहीं चर्चा हुई है? नहीं हुई। तो कौन सा ऑप्शन बच गया? न्यूटन्स लॉ किसके लिए हम यूज करेंगे? ऑप्शन नंबर 3। किसी ने रिस्पॉन्स भी दिया है क्या? हम्म, ठीक। ओके, तो समझ गए ना कि ऑप्शन को हम लोग कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। 78। ठीक है, 78 में क्या दिया हुआ है? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर फॉर ए परफेक्ट ब्लैक बॉडी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी और टेम्परेचर का। ठीक है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कौन सा ग्राफ होगा? ओके, तो कोई बता सकता है हमको कौन सा ग्राफ होगा? ठीक, सोचते हैं। देखिए, लेमडा ए इंटू टी इज इक्वल टू बी, और फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाई लेमडा। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की जगह पे क्या लिख सकते हैं? सी बाई लेमडा इंटू टी इज इक्वल टू बी। यहाँ से हमें क्या मानते ना, लेमडा एम की जगह क्या लिख सकते हैं? सी बाय न्यू ना, सॉरी, एक मिनट। यहाँ पे जो है वेवलेंथ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? वेवलेंथ की जगह पे सी बाय न्यू। यहाँ से हमारा क्या होगा, टेम्परेचर जो है फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली प्रोपोर्शन। ये कौन सा ग्राफ हो गया? बाय इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो ये कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन बी। बी जो है वो आपका स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो कौन सा ऑप्शन मारे? ऑप्शन नंबर 2 मारे। ओके, समझ गया। कितना है दिए? 79 पे आते हैं। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है पढ़िए। टू स्टार्स अपीयर टू बी रेड एंड ब्लू, व्हाट इज द ट्रू अबाउट? देखो, एक रेड कलर का है, एक ब्लू कलर का है। तो इसमें बताओ सबसे ज्यादा नियर कौन होगा? नियर और टेम्परेचर, तो बता सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, आपको बता सकता है हमको? ये नियर और फार की बात इसमें करते नहीं है। ये कौन सा इक्वेशन का दिया है, कौन सा लॉ है इसमें? देख के आपको मालूम रहा है कौन सा लॉ के बारे में हम बात करेंगे? बिन डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब देखो, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। ओके, जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका टेम्परेचर कम। तब देखो, द टेम्परेचर सबसे ज्यादा किसका होगा? टेम्परेचर सबसे ज्यादा उसका होगा जिसका वेवलेंथ कम होगा, और वेवलेंथ ब्लू कलर का कम होता है। तो कौन सा बात करेंगे? ऑप्शन नंबर 4। ऐसे 79। ओके, अब 80 में आते हैं। The temperature of a furnace is 2324 degrees Celsius, and the intensity is maximum at its radiation spectrum nearly 12,000 angstrom. If the intensity is in a spectrum of a star maximum nearly the 4800 angstrom, then the surrounding temperature will be what?
तो देखो यहाँ पे दो चीज दिया हुआ, टेम्परेचर वेवलेंथ। टेम्परेचर वेवलेंथ का कौन सा इक्वेशन आता है? विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। ओके, यहाँ पे क्या लिखेंगे? λ1 T1 इज इक्वल टू λ2 T2। और यहाँ पे जो आपका जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया हुआ है उसको आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी काम बनेगा। तो क्या कीजिएगा? 2324, इसमें 273 को ऐड करिए तो कितना होगा? 60। हाँ, 2324 273, तो 4 3 60। और यहाँ पे 7 8 9, और 3 2 5, और ये 2, 2597, 2597। और टेम्परेचर आपका कितना है? 12,000 एंगस्ट्रॉम। ओके, और फिर आपका कितना? 4800 एंगस्ट्रॉम। ओके, यहाँ पे कितना आपका हो गया? 4800 एंगस्ट्रॉम। और यहाँ पे आपका टेम्परेचर है, 0 से 0 कट गया, 4 का 4, 4 दूनी 8, और 4 तिया 12, और 0। ओके, 4 तिया 12, 4 छक्का 30, 7 हो ना? 30 कटेगा? नहीं 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 कटेगा, सॉरी, 2 छक्का 12, और ये 15। सही है। ओके, अब इसको क्या कर दो? इसको 5 से गुना कर दो और 6 से भागा कर दो। टी का मान कितना देगा? 2597 इंटू 5 डिवाइड बाई 6, तो कितना है आपका? एक मिनट, हम भी कैलकुलेटर का यूज करेंगे। 2597 डिवाइड बाय 6 इंटू 5, 2164 के आसपास आएगा। 2164 और माइनस 273, क्योंकि आपको कितना है? 1891। नहीं है, कुछ गड़बड़ हो गया। आपने कौन सा कितना रहा था देखें? 6219 आएगा। तो देखते हैं 6219 है कि नहीं। 6219, एक मिनट। यार 80 का 3 ना, 80 का 3, हाँ 80 का 3 ही है। मेरा मेरा कहाँ पे गड़बड़ हो गया? एक मिनट, मेरा कहाँ पे गड़बड़ हो गया? 12,000 डिवाइड बाय 4800, और यहाँ पे कितना था? ये तो सही है ना? 2324273, 4 3 60, और 7 8 9, 3 2 5, और 2597। ये होगा आपका, क्या कहते हैं, टेम्परेचर टी चाहिए। λ1 T1 डिवाइड बाय λ1 इक्वल λ2 T2। एक कटेगा, 4 अंतर का 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 30, और 3 छक्का 12,
10, 2×4, 2×5 10। ओके, 2597 इंटू 5, 2597 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, 6492.5। आपका आंसर कितना होगा? 6492.5 माइनस 273। ओके, इसमें से 273 घटा दो। 6219.5 आ गया, 6219.5। ओके, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। 81 देखिए, 81 में क्या पूछ रहा है? There is a black spot on a body. If the body is heated and carried in a dark room, then it glow more. ओके, ब्लैक बॉडी को हम हीट करते हैं, ठीक है, रूम में, और इसको जो ये ग्लो करता है, क्यों? तो ये किस लॉ पे है? 81 का किरचॉफ लॉ, हाई एमिसिविटी, हाई एब्जॉर्बिविटी। 82 में देखो, द कलर ऑफ स्टार इज एन इंडिकेशन ऑफ इट्स। तो स्टार कलर का जो इंडिकेशन है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वेट, डिस्टेंस, साइज, आई थिंक टेम्परेचर, लैम्डा टी इज इक्वल टू बी। ओके, 83 पे आते हैं, ठीक है। देखिए, 83 में क्या क्वेश्चन है हमारा? इफ ए कार ब्लैक टेंशन इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, ओके, कार ब्लैक टेंशन को हम हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे, देन ब्राट टू डार्क, इसको डार्क में लेके आते हैं, ओके, तो क्या होगा? बोथ टेंशन and is carving will sign, only carving will sign, only tension will sign, none of the tension carving will sign। तो इसमें से क्या होगा? कार ब्लैक टेंशन इज हीटेड टू हाई टेम्परेचर, 83। इसमें 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 कार ब्लैक ओनली टेंशन विल साइन, और यहाँ पे कार ब्लैक, कार ब्लैक एंड टेंशन दोनों लिखा हुआ है क्या? ये कार ब्लैक एंड टेंशन लिखा हुआ तो ना, हमको लगा कि कार ब्लैक टेंशन हमारा पूरा एक ही चीज है। यहाँ पे इसका कहने का मतलब ऑप्शन से हमको यही लग रहा है, कार ब्लैक एक अलग चीज है और एक टेंशन एक अलग चीज है, तभी ना दोनों को हम हिट किए और दोनों को हम डार्क रूम में लाए, ठीक है। और डार्क रूम में लाए तो इसमें से कौन कौन ग्रो करेगा? ओके, तो देखो, म्यूटेशन तो आपका जो है मेटल का बना हुआ होगा, तो वो हीट ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, तो जो हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा वो ज्यादा इमिट भी करेगा, तो टेंशन जो है वो आपको जो है इमिट साइन करेगा। ओके, नेटवर्क इशू हो रहा है क्या? छूट जा रहा है क्या? 84 देखो, according to Newton's law of cooling, the rate of cooling of a body is proportional to, रेट ऑफ कूलिंग किस पे डिपेंड करता है? रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग के बारे में आप लोग के बारे में क्या क्या बताए थे? डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू सिग्मा ए टी नॉट पे पावर 3 डिवाइड बाई एम एस और इनटू थीटा मीन माइनस थीटा सराउंडिंग। अब देखो, टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग, fourth power of the temperature of a body, difference of the temperature of a body and surrounding।
तो 84 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सिर्फ बॉडी का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग नहीं। सिर्फ सराउंडिंग का टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं, दोनों पे करता है, दोनों का डिफरेंस पे करता है। ओके, तो बॉडी का टेम्परेचर पे और सराउंडिंग का टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, दोनों का डिफरेंस पे काम करता है। फोर्थ पावर ऑफ द टेम्परेचर पे बॉडी नहीं है, सराउंडिंग ऑफ टेम्परेचर का टी क्यू। ओके, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर 4। ओके, अगर दोनों बॉडी दो है, दोनों का टेम्परेचर सेम हो, दोनों का टेम्परेचर हाई, दोनों का टेम्परेचर लो होगा, तो हमारा न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग शो नहीं करेगा। ओके, 85 मैटर। The original temperature of a body, black body, 727 डिग्री सेल्सियस। बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना है? 727 डिग्री सेल्सियस है। कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच टोटल रेडिएंट एनर्जी फ्रॉम द ब्लैक बॉडी बिकम्स डबल। ओके, ब्लैक बॉडी का हमको एनर्जी को डबल करना है, तो डबल करने के लिए क्या चाहिए? E इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पे पावर 4। तो अगर हमको जो है एनर्जी को डबल करना है, तो टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा? 2 पे पावर 1/4 इंटू टी नॉट। इतना ही ना होगा? ऐसा क्वेश्चन पहले बना चुके हैं, इसलिए हमने एक बार में हमारा दिमाग करेक्ट कर किया कि हमें यही करना है। तो वो इक्वेशन लिखिएगा, आंसर आ जाएगा। तो और ये टेम्परेचर को कन्वर्ट कर देना अपने केल्विन में, तो ही बनेगा। इसका कितना होगा? 1000। 1000 से कुछ ज्यादा होना चाहिए, 35 का कौन सा होना चाहिए? ओके, 1.41 से कम होगा, देखो 1.41 से कम होगा और 1000 से ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 2। क्योंकि हमको भी नहीं पता है 2 पे पावर 1/4 करेंगे, हमको याद नहीं रहता, लेकिन पता है √2 का होता है 1.4, तो 1.4 से कम और 1000 से ज्यादा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 86 पे। Calculate the energy radiant per minute from the filament of incident of lamp 2000 Kelvin. If the surface area is इतना and its relative emittance is इतना और सिग्मा का मान इतना दिया हुआ है, तो देखिए ये कौन सा क्वेश्चन है? ये स्टीफन लॉ। Q/T इज इक्वल टू सिग्मा ए टी पे पावर 4। ओके, इसको करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका? और टाइम का मान इसमें दिया हुआ है, दोनों में दिया तो पर मिनट। ओके, तो यहाँ पे आपका टाइम का मान कितना दिया हुआ? 1 मिनट, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड। कर लोगे कि कर देंगे? कर लोगे ना? ई यहाँ पे ई का मान पुट करोगे, सीमा का मान पुट करोगे, ए का मान पुट करोगे, टी का मान पुट करोगे, कर लोगे? क्या? 86। 86 का 4 होगा। देखिए इसी तरह से शॉर्ट में कटे जाएगा तो अच्छा होगा। हम लोग कितना क्वेश्चन कर चुके हैं? 87, 88। 88 तक करते हैं। 88 में क्या है? 87 पकड़ते हैं। 87 में क्या दिया हमारा? द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ कर्वेचर ऑफ सिलिंड्रिकल इमीटर ऑफ द सेम मटेरियल। ओके, हमें इसका रेडियाई दिया हुआ 1:4 एंड द टेम्परेचर आर 2:1। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी का कितना होगा हमारा? तो देखो यह रेडियाई है, तो रेडियाई 1:4 है, तो इसका क्या होगा? R1/R2 का स्क्वायर। और टेम्परेचर हमारा क्या? 2:1 है,
तो 2/1 का क्या होगा हमारा, पावर 4। ओके, और दोनों का रेशियो निकालेंगे, हमारा आ जाएगा एक बार 16 और इसका भी 16। आपका आंसर आएगा 1:1। ऑप्शन नंबर 2। अब 88 में आते हैं। 88 में क्या दिया हुआ, एडिन बॉडी जो है वो क्या होता है, हॉट hot cone at high temperature, surface of glass painted with conta, metal surface, hollow containing painted with a black color। तो इसमें से एडिड ब्लैक बॉडी किसको कहेंगे, कोयला को कहेंगे, नहीं कोयला को नहीं कहते हैं। ग्लास पेंट करेगा कौन को, उसको भी नहीं कहेंगे, मेटल सरफेस भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4। क्या हुआ, सब पूरा नेटवर्क चला गया क्या सबका, सब लॉस कर गया। 88 तक ही रन देते हैं, ठीक है। 89, 90, 91 खुद से कर लीजिएगा। ओके, ये 3 क्वेश्चन खुद से करने के लिए रन रन देते हैं। अब इतना उठाने का सारा क्वेश्चन बताना जरूरी थोड़ी होता है। कल 92 से करेंगे, ठीक है। ये हम पीडीएफ भेज देते हैं आप लोगों को।